आज का हमारा विषय है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स के साथ यूज़ की जाती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स से किसी वाक्य के टेंस यानी काल, मूड यानी भाव, पर्सन यानी व्यक्ति का पता चलता है। स्क्रीन पर आपको एक वाक्य दिया गया है, आई विल गो होम आफ्टर फुटबॉल प्रैक्टिस। इसी का दूसरा रूप देखते हैं, आई गो होम आफ्टर फुटबॉल प्रैक्टिस। तो जिस वाक्य में विल दिया गया है उससे पता चलता है कि मैं फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद घर चला जाऊंगा, और दूसरे वाक्य में जिसमें विल नहीं है उसमें पता चलता है कि मैं फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद घर जाता हूँ। तो एक में उसकी हैबिट है कि वो जाता ही है, एक में वो एक कार्य खत्म होने के बाद घर जाएगा। तो इसमें विल जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है उससे काल का पता चलता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि मेन वर्ब के साथ यूज होती हैं, तो मेन वर्ब्स को हम नोशनल वर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि नोशनल वर्ब्स का मतलब अपने आप में कंप्लीट होता है, वो अपने आप में फुल सेंस रखती हैं। ऑक्सिलरीज के रूप में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनकी एक लिस्ट आपको दी गई है, जिसमें बी, हैव आदि दिए गए हैं। आप लिस्ट देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दी गई है। ऑक्सिलरीज वर्ब कैसे फंक्शन करती हैं इनको देखते हैं। आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, टेंस का पता चलता है, एक में प्रेजेंट टेंस है, एक में पास्ट टेंस है। आई हैव रिटन, आई हैड रिटन, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख चुका हूँ। आई राइट, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं की गई है, सीधा आई के साथ मेन वर्ब है, मैं लिखता हूँ। आई कैन राइट, आई मस्ट राइट, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। आई मस्ट राइट, मुझे लिखना चाहिए, अवश्य लिखना चाहिए। तो वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है हेल्पिंग वर्ब्स की, ऑक्सिलरी वर्ब्स की सहायता से। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब एक साथ आए ऐसा जरूरी नहीं होता, कभी कभी इनके बीच में हमें एडवर्ब्स का भी यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि आपको दिए गए हैं। इनमें मेनली ऑलवेज, नेवर, सून, कंप्लीटली वर्ड्स हो सकते हैं। यूजेस के आधार पर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को दो भागों में बांट सकते हैं, कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स में बी, डू और हैव तीन मुख्य क्रियाएं होती हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर आदि वर्ब्स होती हैं। एक मेन डिफरेंस कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स में और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब्स की सहायता के बिना यूज नहीं हो सकती, जबकि कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स कभी कभी सेंटेंस में इंडिविजुअली यूज हो जाती हैं, जिनका अपना कंप्लीट सेंस होता है। अब कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब हैव को बताते हैं। हैव एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ब है, जिसका सभी सेंटेंसेस में हैव के ही रूप में प्रयोग हो सकता है। इसकी कई फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे हैज़, हैव, हैड, हैड नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैडंट, हैविंग। हैव अक्सर ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। जब हमारा किसी चीज़ पर अधिकार होता है तो हम वहाँ हैव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। हैव को एक जनरल लैंग्वेज में ईट और ड्रिंक का सब्स्टिट्यूट भी लिया जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि लेट्स हैव डिनर और लेट्स हैव लंच। हैव को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ करते समय दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स भी इसके साथ प्रयोग हो सकती हैं, जो कंप्लीट वर्बल फ्रेज का निर्माण करती हैं। हम हैव के अलग अलग तरीके से यूजेस इस लिस्ट की सहायता से देखेंगे। पहले सेंटेंस में रामा हैज़ एन अम्ब्रेला, इसमें हैज़ एक स्टेट को बताता है, ये मेन वर्ब माना जा सकता है इस वाक्य की। सेकेंड सेंटेंस में रामा हैज़ बोट अ न्यू शर्ट फॉर दिवाली, इसमें हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है और बोट उसकी मेन वर्ब है। हैज़ और बोट दोनों को जोड़कर वर्बल फ्रेज बन जाती है। थर्ड सेंटेंस में
मेघनाथ शुड हैव बीन किल्ड बाय लक्ष्मणा। इसमें शुड, हैव और बीन तीनों ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और किल्ड उनकी मेन वर्ब है। इस तरीके से एक ही सेंटेंस में 4 वर्ब्स यूज हुई हैं, 3 ऑक्सिलरीज और एक मेन वर्ब, और हैव अपने कंप्लीट रूप में बिना परिवर्तित हुए 2 ऑक्सिलरीज के साथ यूज हुआ है। हैव का प्रयोग मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के रूप में किया जा सकता है। तो पहले हैव को मेन वर्ब के रूप में पढ़ते हैं। हैव को सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले आई, वी, यू, दे जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं उनके साथ आई हैव अ न्यू फ्लूट। यहाँ पर हैव एक मेन वर्ब है। नेगेटिव सेंटेंस में आई डू नॉट हैव अ न्यू फ्लूट, यहाँ पर डू नॉट ऑक्सिलरी वर्ब है और हैव उसकी मेन वर्ब। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू आई हैव अ न्यू फ्लूट, यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है जो पहले आ गई है, और हैव उसकी मेन वर्ब है। इसी तरह से सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ भी देख सकते हैं आप कि किस तरह से इसका यूज़ किया गया है। ऐसे ही हैव मेन वर्ब के रूप में सिंपल पास्ट सेंटेंसेस में यूज़ की जाती है। सिंगुलर प्लूरल इसमें समान रहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आई हैड अ न्यू फ्लूट, हैव की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो गई है मेन वर्ब के रूप में। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में आई डिड नॉट हैव अ न्यू फ्लूट, डिड यहाँ इसकी ऑक्सिलरी है और हैव मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव अपने फर्स्ट फॉर्म में आई है, मेन वर्ब है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड आई हैव अ न्यू फ्लूट, डिड इन द वेरी बिगिनिंग ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है और हैव उसकी मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई है। हैव ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकती है। ये इसका मेनली परफेक्ट टेंस होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों में यूज़ होगा। और यहाँ हैव के साथ हैव की ही थर्ड फॉर्म हैड के रूप में यूज़ होगी। जैसे दे हैव हैड अ नाइस टाइम, यहाँ हैव ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है और हैड मेन वर्ब है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ हुई है। फिर नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। दे हैव नॉट हैड अ नाइस टाइम, इंटेरोगेटिव में हैड दे नॉट हैड अ नाइस टाइम। तो सभी में तीनों तरह के वाक्य में हैव जो पहले यूज़ हुआ है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और उसी के साथ यूज़ होने वाला हैड मेन वर्ब के रूप में आया है जो हैव की थर्ड फॉर्म को बताता है। ऐसे ही सिंगुलर केस में आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसके बाद पास्ट सेंटेंसेस आ जाते हैं। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में भी यहाँ हैड का ही यूज़ होगा क्योंकि हैड मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के रूप में यूज़ हुआ है, तो डबल हैड आया है। पहला हैड ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरा हैड उसी की मेन वर्ब है। पास्ट टेंस होने के कारण पहला हैड हैज़ और हैव का पास्ट हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब में और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही आनी है, इसलिए दूसरा हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेम नेगेटिव सेंटेंस में दिया गया है और सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दिया गया है। हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में परफेक्ट सेंटेंसेस में यूज़ होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में जैसे आई हैव सीन रामा, यहाँ हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और सीन उसकी मेन वर्ब है। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में आई हैव नॉट सीन रामा, यहाँ हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और सीन उसकी मेन वर्ब है। ठीक इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैव शुरू में आ गया है जो ऑक्सिलरी वर्ब है और सीन इस सेंटेंस में इसकी मेन वर्ब है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस में आपको लिस्ट दी गई है, आप एग्जांपल्स पढ़कर देख सकते हैं कि हैड के साथ सीन यूज़ हुआ है क्योंकि पास्ट हो गया है तो हैज़ और हैव नहीं लिखना है पास्ट सेंटेंस में, हैड ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस में इनमें विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, तो यहाँ विल और हैव दोनों ऑक्सिलरीज हैं
और उसके साथ यूज़ होने वाली वर्ब उसकी मेन वर्ब हो गई। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस में आई विल हैव सीन ड्रामा, यहाँ विल हैव दोनों ऑक्सिलरीज हैं और सीन उसकी मेन वर्ब है। ऐसे ही आप नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी एग्जांपल्स को स्टडी कर सकते हैं। जनरली हैव को हैव गोट से भी रिप्लेस किया जाता है, मीनिंग लगभग सेम रहता है। जैसे आई हैव अ पीसी, आई हैव गोट अ पीसी, आई हैव गोट अ पीसी। तो इन सभी सेंटेंसेस को आपको सभी केसेस के साथ, सिंगुलर और प्लूरल सभी केसेस के साथ, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज़ कैसे होता है, आई हैव का और आई हैव गोट का यूज़ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से होता है, देखिए लिस्ट की हेल्प से आपको सभी दिए गए हैं, आप इनको स्टडी कीजिए। हैव और हैव गोट का यूज़ करते समय मेन पॉइंट जो याद रखने वाला है वो ये है कि अगर आप केवल हैव का यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में तो उसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो हैव का प्रयोग करते समय नेगेटिव बनाना है तो हैव आपकी मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगी और उसके साथ आपकी ऑक्सिलियरी वर्ब डू, डज या डिड यूज़ होगी। जबकि हैव गोट अगर आपको नेगेटिव बनाना है हैव गोट का तो आप सीधे हैव के साथ नोट यूज करेंगे, आई हैव नॉट गॉट पीसी। इसी तरह से इंटरोगेटिव बनाते समय आप डू आई हैव अ पीसी, और अगर हैव गोट वाले वाक्य को आप इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो उसकी हैव आप ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पहले ले लेंगे, हैव आई गोट अ पीसी। हैव गोट वाले सेंटेंस में डू या डज या डिड अन्य किसी ऑक्सिलरी का यूज़ नहीं होता है, यानी हैव गोट में हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, गोट उसकी मेन वर्ब है। हैव को हर जगह हैव गोट से रिप्लेस नहीं कर सकते। हैव गोट से रिप्लेस सिर्फ पोजीशन और रिलेशनशिप वाली सिचुएशन में ही किया जा सकता है। जैसे आई हैव गोट अ पीसी और आई हैव अ पीसी, अगर यही वाक्य हो आई हैव गोट एन एक्सीडेंट तो ये गलत है क्योंकि एक्सीडेंट से किसी तरह की रिलेशन शो नहीं होती। अब हम नेक्स्ट कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब डू को स्टडी करते हैं। डू एक ऑक्सिलरी वर्ब तो है ही है, इसके साथ ही साथ ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ की जाती है। तो डू के कई रूप होते हैं, डू अपने डू रूप में ही या डू, डज, डिड, डन, टू डू, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। अक्सर डू कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है कि क्या ये ऑक्सिलरी के रूप में यूज़ हुआ है या मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। तो हमने एक लिस्ट दी है, इसमें जब ये ऑक्सिलरी होता है तो इसकी फॉर्म्स हो जाती हैं डू, डज जो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है, डिड जो पास्ट टेंस में यूज़ होती है, और जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है तो इसकी 4 फॉर्म्स निकल कर आती हैं डू, डिड, डन और डूइंग। डू एक एक्शन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों होता है। लिस्ट आपको दी गई है यहाँ, आई डू अ गुड जॉब, व्हाट आर यू डूइंग। तो पहले सेंटेंस में आई डू अ गुड जॉब, यहाँ डू मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है जो एक्शन वर्ब है, और दूसरे सेंटेंस में व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ भी आर ऑक्सिलरी है और डूइंग उसकी मेन वर्ब है जो एक्शन को शो करती है। लेकिन तीसरे सेंटेंस में आई डू नॉट ईट पास्ता, यहाँ डू ऑक्सिलरी है और उसकी मेन वर्ब ईट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डू एक्शन वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकती है और डू ऑक्सिलरी के रूप में भी यूज़ हो सकती है।
जब डू ऑक्सिलियरी के रूप में यूज़ होती है तो इसके साथ मेन वर्ब आना अनिवार्य होता है। जैसे नीचे आपको लिस्ट में एक सेंटेंस दिया गया है, आई डू नॉट ईट पास्ता। यहाँ डू एक ऑक्सिलियरी के रूप में यूज़ हुआ है और ईट उसकी मेन वर्ब है। इसके अतिरिक्त डू का यूज़ एम्फेसिस देने के लिए भी किया जाता है, यानी जब हमें किसी सेंटेंस में कंपल्सरीली कोई काम शो करना होता है या प्रेशराइज करना होता है किसी सेंटेंस को, तब भी हम वहाँ डू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई डू गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, मीन्स अनिवार्य रूप में जाता हूँ। हम इसे ऐसे भी कह सकते थे आई गो देयर, बट ये एक फॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस हो जाता। और आई डू गो देयर, मैं वहाँ अवश्य जाता हूँ। डू का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। जैसे डू यू प्ले फुटबॉल, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, और यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। डू का प्रयोग इलिप्टिकल सेंटेंसेस में भी किया जाता है। इलिप्टिकल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ मेन वर्ब को हम ओमिट कर देते हैं और उसका मीनिंग अंडरस्टूड हो जाता है। जैसे ही प्लेज पियानो वेल, डजंट ही, हम इसको कंप्लीट भी कर सकते थे डजंट ही प्ले पियानो वेल, लेकिन हमने इसको अंडरस्टूड छोड़ा है क्योंकि मीनिंग अपने आप ही क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी आपको दिया गया है, दे ऑल हैड डिनर बट आई डिडंट, मीन्स उन सब ने तो डिनर किया पर मैंने नहीं किया। क्या नहीं किया? डिनर नहीं किया। तो फुल मीनिंग क्लियर हो जाता है केवल डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट को यूज़ करके। डू एक्शन, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब तीनों रूप में यूज़ होता है। पहले डू एक एक्शन वर्ब के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है ये देखें। यहाँ आपको एक लिस्ट दी गई है जिसमें डू को एक मेन वर्ब के रूप में शो किया गया है अलग अलग सेंटेंसेस में। अगर आप प्रेजेंट सेंटेंस बनाते हैं तो डू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू के रूप में ही यूज़ होती है। अगर आप पास्ट टेंस लेकर चलते हैं तो डू का डिड हो जाता है। अगर आप परफेक्ट लेकर चलते हैं तो हैज़ या हैव के साथ डू को थर्ड फॉर्म में यूज़ किया जाता है जो डन होती है। और जब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनाया जाता है तो इज आर एम के साथ डू में आईएनजी लगाया जाता है। तो हम अलग अलग सेंटेंसेस में इसका प्रयोग कर सकते हैं एक मेन वर्ब के रूप में। जैसे पहला सेंटेंस अगर मैं बनाती हूँ तो आई डू आ गुड जॉब, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। इसी को सिंगुलर में लेकर चलती हूँ तो शी डज आ गुड जॉब। इसी को पास्ट में लेकर चलते हैं, तुम सिंगुलर या प्लूरल किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हो, ही डिड आ गुड जॉब। इसी को परफेक्ट में लेकर अगर चलते हैं तो ही हैज़ डन आ गुड जॉब। यहाँ हैज़ ऑक्सिलियरी है और डू की थर्ड फॉर्म डन मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई है। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में आई एम डूइंग आ गुड जॉब, तो यहाँ एम हेल्पिंग वर्ब है और डू में आईएनजी लगाकर उसकी मेन वर्ब यूज़ की गई है। डू को एक मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है तो इसको अलग अलग सेंटेंसेस में देखते हैं। पहले हमने सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस लिया। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में डू जब एक मेन वर्ब के रूप में रखा जाता है तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पर डू अपनी कंप्लीट फॉर्म डू के रूप में ही यूज़ किया जाता है। लेकिन जब इसे नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ऑक्सिलियरी का यूज़ करना होता है और सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में ऑक्सिलियरी डू नॉट या डज नॉट होती है। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में आई डू नॉट डू माई वर्क, यहाँ पहला डू ऑक्सिलियरी के रूप में यूज़ हुआ है जबकि दूसरा डू मेन वर्ब है। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू आई डू माई होमवर्क, तो पहला डू ऑक्सिलियरी है जबकि सब्जेक्ट के बाद वाला डू मेन वर्ब है। अगर इसी को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय शी डज हर होमवर्क, शी सिंगुलर है तो डू की सिंगुलर फॉर्म डज
ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में किसी और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते ही नहीं है। जो वर्ब होती है वो अपने आप में मेन होती है, तो यहाँ डू या डज अपने आप में मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई है। जब इसी को नेगेटिव में बनाते हैं तो डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर डज नॉट डू, क्योंकि डू या डज जब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ हो जाता है तो उनके साथ लगने वाली मेन वर्ब हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में होती है। तो इसलिए जो डज है वो ऑक्सिलरी फॉर्म है और दूसरे वाला डू जो उसी के साथ यूज़ हुआ है वह मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी डज शी डू हर होमवर्क, यहाँ डज ऑक्सिलरी है जबकि शी के बाद वाला डू मेन वर्ब है। तो इस तरह से हमने सिंपल सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में तीनों रूप में डू या डज के अलग अलग मेन वर्ब के रूप देखे हैं। अब हम इसको पास्ट टेंस में देखेंगे। सिंपल पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए यहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन आप उसके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ डिड यूज़ किया गया है। शी डिड या ही डिड या दे डिड, आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, लेकिन उसके साथ वर्ब अपनी सेकंड फॉर्म में आएगी। तो ये डू की सेकंड फॉर्म डिड है जो अपने मेन वर्ब में यूज़ की गई है। नेगेटिव सेंटेंस में शी डिड नॉट डू हर होमवर्क, यहाँ डिड नॉट ऑक्सिलरी है जबकि डू मेन वर्ब है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड शी डू हर होमवर्क, डिड ऑक्सिलरी है जिससे सेंटेंस शुरू किया गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो डू आया है वो मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। इस तरह से हमने डू के अलग अलग रूप देखे हैं कि पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय डू की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, जबकि नेगेटिव बनाते समय डिड नॉट के साथ डू अपनी डू प्रॉपर फॉर्म में आया है और इंटेरोगेटिव करते समय भी डू अपने आप में मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है। डू मेन वर्ब के रूप में पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है इसको देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी डू की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म, देन थर्ड फॉर्म डन। तो डन थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल होती है और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ परफेक्ट सेंटेंसेस में किया जाता है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों सेंटेंसेस में आप लोगों को डू एक मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज़ की जाती है ये बताया जा रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वी हैव डन द शॉपिंग। अब वी हैव डन, यहाँ हैव ऑक्सिलरी है और डू की थर्ड फॉर्म डन मेन वर्ब के रूप में यूज़ की गई है। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में वी हैव नॉट डन द शॉपिंग, यहाँ भी हैव के साथ डन का यूज़ हुआ है, हैव ऑक्सिलरी और डन मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई है। ठीक इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैव यू डन द शॉपिंग, हैव ऑक्सिलरी वर्ब और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में यूज़ की गई है। इसी को सिंगुलर सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव का यूज़ होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ का यूज़ होता है। हैज़, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किए जाते हैं, हैड होने पर वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। लेकिन शर्त यही है कि हैज़, हैव और हैड तीनों के साथ डू की थर्ड फॉर्म डन यूज़ की जाएगी और डन यहाँ मेन वर्ब है। डू अपनी मेन वर्ब में प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस जिन्हें जीरंड भी कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, उनमें यूज़ होता है। इसमें डू में
आईएनजी जोड़ दिया जाता है और इस तरह से डू की एक नई फॉर्म डूइंग बन जाती है। यहाँ एक लिस्ट दी गई है जिसमें डू में आईएनजी लगाकर उसको अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। पहले सेंटेंस में आई एम डूइंग माई होमवर्क और आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क। आई एम डूइंग माई होमवर्क, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब एम है और उसके साथ डू में आईएनजी लगाकर उसको प्रोग्रेसिव सेंटेंस बनाया जाता है। और आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस में डूइंग माई होमवर्क इज नॉट ऑलवेज फन। यहाँ डूइंग माई होमवर्क, डूइंग डू में आईएनजी लगाकर ये जीरंड फॉर्म कही जाती है। जब सेंटेंस को मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ डूइंग जीरंड फॉर्म में यूज किया गया है। और थर्ड सेंटेंस में आई सा जेन डूइंग हर वर्क, यहाँ सा भी मेन वर्ब है और डूइंग एक जीरंड फॉर्म होते हुए भी मेन वर्ब के रूप में यूज की गई है। डू एक ऑक्सिलरी फॉर्म तो है ही, पहले ही बताया जा चुका है कि वी आर स्टडीइंग कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब डू। तो डू एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग की जाती है इसको देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस में डू ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज की जा सकती है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, डू यूज हुआ है, तो फिर वो ऑक्सिलरी नहीं होती है, वह मेन वर्ब होती है। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होना ये कंफर्म कराता है कि ये ऑक्सिलियरी वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में डू एक ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में कैसे यूज होती है देखते हैं। सेंटेंस दिया गया है आई डोंट डू माई होमवर्क इन द इवनिंग। आई डोंट डू, यहाँ नोट आया है, सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। सेंटेंस के नेगेटिव होने पर उससे पहले आने वाला नॉट ऑक्सिलियरी है और नोट के बाद आने वाला डू उसकी मेन वर्ब है। डू को सिंपल पास्ट सेंटेंस के नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में यूज किया जाता है, तब डू या डज की पास्ट फॉर्म डिड नॉट हो जाती है। ये शर्त है कि अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तभी डू डज और डिड अपनी ऑक्सिलरी फॉर्म में होंगे। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो ये ऑक्सिलरी फॉर्म में यूज नहीं होते हैं, ये मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं। तो एक सेंटेंस आपको दिया गया है आई डिडंट डू माई होमवर्क इन द इवनिंग यस्टरडे। तो यहाँ डिड नॉट डू, डिड नॉट ऑक्सिलरी फॉर्म है डू की और अगला डू मेन वर्ब है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू स्टार्टिंग में आ जाता है और डू अपनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज फॉर्म में होगा, जबकि पास्ट टेंस होने पर डू डिड फॉर्म में होगा। तो आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, आपको सिंगुलर के साथ भी एग्जाम्पल दिया गया है, प्लूरल के साथ भी एग्जाम्पल दिया गया है और पास्ट टेंस होने पर भी एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे पहला वाक्य आपको दिया गया है डू यू लाइक रामा, यहाँ यू प्लूरल सब्जेक्ट है और प्रेजेंट टेंस है तो डू आता है। नेक्स्ट सेंटेंस में डज ही लाइक रामा, यहाँ डज आया है क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू और डज यहाँ ऑक्सिलरी फॉर्म के रूप में यूज हुए हैं। तो इस तरीके से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू अपनी डू डज या डिड फॉर्म में ऑक्सिलरी फॉर्म के रूप में यूज होता है। आगे आपको सिंपल पास्ट के भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। डू का प्रयोग नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें भाव प्रकट होते हैं, आज्ञा दी जाती है या सलाह दी जाती है। अब हम तीसरी कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब बी को स्टडी करते हैं। बी या टू बी, इसके इंग्लिश में बहुत सारे यूजेस हैं। बी एक मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ की जा सकती है। जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ की जाती है तब इसका अपना स्वतंत्र रूप होता है, इसके साथ कोई और वर्ब यूज़ नहीं की जाती है। बी के कई रूप हो सकते हैं, जैसे टू बी, इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, वॉज वर्ब पास्ट टेंस में, बीइंग जिसे बीइंग पढ़ते हैं, बीन,
इज नोट, एम नोट, आर नोट, वाज नोट, वर नोट। बी ऑक्सिलियरी फॉर्म के रूप में भी यूज़ की जाती है। जब ये ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में यूज़ की जाती है तब इसके साथ मेन वर्ब का आना अनिवार्य होता है। ये सिंगुलर, प्लूरल, प्रेजेंट या पास्ट हर सेंटेंस में यूज़ की जाती है। नेगेटिव सेंटेंस में इसके साथ नोट जोड़ देने पर वाक्य फॉर्म हो जाता है। सबसे पहले बी ऑक्सिलियरी वर्ब को मेन वर्ब के रूप में स्टडी करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, इज, आर, एम। तो सिंगुलर सेल्फ के लिए, सिंगुलर सेल्फ जो आई होता है उसके लिए एम का यूज़ किया जाता है, जैसे आई एम फ्रॉम इंडिया। इसी के साथ नेगेटिव सेंटेंस में आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एम आई नॉट फ्रॉम इंडिया। तो एम यहाँ मेन वर्ब है क्योंकि इसके साथ दूसरी कोई वर्ब यूज़ नहीं की गई है। यू के साथ बी की आर फॉर्म यूज़ होती है, जैसे यू आर फ्रॉम इंडिया। नेगेटिव सेंटेंस में यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आर यू नॉट फ्रॉम इंडिया। इसी तरह से आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट सेंटेंस में इज, आर, एम कैसे यूज़ होता है सारी फॉर्म्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं लिस्ट में। जब सिंपल पास्ट बनाते हैं तो बी की फॉर्म्स वाज या वर यूज़ की जाती हैं मेन वर्ब के रूप में। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में आई, शी, ही, इट के साथ वॉज यूज़ हुआ है, आई वॉज हेयर। नेगेटिव सेंटेंस में आई वॉज नॉट हेयर और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉज आई हेयर। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स वी, यू, दे वर हेयर, दे वर नॉट हेयर और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर दे नॉट हेयर। यहाँ बी की 5 फॉर्म्स प्रेजेंट टेंस में 3 और पास्ट टेंस में 2, प्रेजेंट की हुई इज, आर, एम, पास्ट की हुई वॉज या वर मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई हैं। इनमें किसी और वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए ये यहाँ मेन वर्ब है और अपना कंप्लीट सेंस रखती हैं। बी एक ऑक्सिलियरी फॉर्म के रूप में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस में इज, आर, एम के रूप में यूज़ की जाती है। जैसे लिस्ट आपको दी गई है, आई एम प्लेइंग फ्लूट, मैं फ्लूट बजा रहा हूँ। इसमें एम ऑक्सिलियरी है और प्लेइंग उसकी मेन वर्ब है। नेगेटिव सेंटेंस में आई एम नॉट प्लेइंग फ्लूट और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एम आई नॉट प्लेइंग फ्लूट अगर नोट आता है तो जब सेंटेंस हमारा प्रोग्रेसिव होता है तो प्रोग्रेसिव सेंटेंस में मेन वर्ब में आईएनजी आती है और ऑक्सिलियरी वर्ब बी इज, आर, एम के रूप में यूज हो जाती है। ठीक इसी तरीके से पास्ट टेंस में ये वाज या वर के रूप में यूज होगी और इसके साथ साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगती है। लिस्ट में आप इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे आई वॉज प्लेइंग गेम्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है। फिर नेगेटिव सेंटेंस में आई वॉज नॉट प्लेइंग गेम्स और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉज आई प्लेइंग गेम्स। यहाँ प्लेइंग मेन वर्ब है और उसकी ऑक्सिलियरी वॉज है। बी को ऑक्सिलियरी फॉर्म्स के रूप में पैसिव वॉइसेस में भी यूज़ किया जाता है, जैसे आप लिस्ट देख सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ टेम्पल इज बिल्ट, तो इज बी की प्रेजेंट फॉर्म है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है जो पैसिव वॉइस को शो करती है। पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में आ टेम्पल वॉज बिल्ट, वॉज बी की पास्ट फॉर्म है और ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज़ की गई है, पैसिव हुआ। उसके साथ फ्यूचर सेंटेंस में क्योंकि विल या शैल मेन ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं तब बी अपने बी रूप में ही यूज़ की जाती है। जैसे सेंटेंस में दिया गया है आ टेम्पल
will be built। यहाँ will या shall आया, फ्यूचर है, लेकिन be अपनी मेन ऑक्सिलियरी फॉर्म में यूज हुई है will के साथ, और built मेन वर्ब है। यदि कोई काम फ्यूचर में होने जा रहा है जो अभी नहीं हुआ है, जैसे मैं खाना खाने जा रही हूँ, मैं पत्र लिखने जा रही हूँ, या भविष्य में एक मंदिर बनाया जाने वाला है, बनाया जा रहा है, तो उन सेंटेंसेस में भी बी का यूज़ टू बी के रूप में होता है। जैसे अ टेम्पल इज गोइंग टू बी बिल्ट इन फ्यूचर, मीन्स भविष्य में कोई काम जब होने वाला होता है तो इज आर एम के साथ या वाज या वर के साथ टू बी अपने प्रॉपर टू बी फॉर्म में ही यूज किया जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, अ टेम्पल इज गोइंग टू बी बिल्ट। इज ऑक्सिलियरी है, गोइंग मेन वर्ब है, लेकिन टू बी फिर से ऑक्सिलियरी फॉर्म में यूज हुआ है, तो इस तरह से यहाँ दो ऑक्सिलियरीज यूज हो जाती हैं, एक इज जो बी की ही फॉर्म है, और एक गोइंग के साथ टू बी जो काम भविष्य में होने जा रहा है। तीनों कॉमन ऑक्सिलियरीज वर्ब बी, हैव और डू को एक लिस्ट की हेल्प से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सेंटेंस में दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए। एक बार इन तीनों कॉमन ऑक्सिलियरी वर्ब्स को रिकैप कर लेते हैं। बी को ऑक्सिलियरी फॉर्म के रूप में कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। ही इज वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, यहाँ इज और वॉज बी की ऑक्सिलियरी फॉर्म्स हैं और वर्किंग मेन वर्ब है। बी को पैसिव सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे द गेट वॉज ओपन्ड, तो वॉज बी की पास्ट पैसिव फॉर्म हुई क्योंकि उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड यूज हुई है। बी का यूज इन्फिनेटिव से पहले किसी प्लान या अरेंजमेंट को शो करने के लिए किया जाता है, जैसे आई एम टू सी हिम टुमारो या वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ। जो प्लान है वो होने जा रहा है या ऐसा कल होना है, तो ऐसी स्थिति में इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले भी बी को इज आर एम के रूप में यूज किया जाता है। कमांड करने के लिए भी बी का यूज किया जाता है, जैसे यू आर टू राइट योर नेम ऑन द टॉप ऑफ एवरी पेपर। नेक्स्ट सेंटेंस में मदर सेज यू आर टू गो टू द मार्केट एट वंस, तो यहाँ कमांड किया जा रहा है कि आपको नाम एट द टॉप ऑफ एवरी शीट लिखना है या आपको अभी मार्केट जाना है। और बी का यूज ऐसे पास्ट टेंस में भी किया जाता है जिसमें कोई काम होने वाला तो था किंतु नहीं हुआ है। बी का यूज पास्ट टेंस में परफेक्ट इन्फिनेटिव हैज बीन या हैव बीन के साथ भी किया जाता है, जहां पास्ट टेंस में कोई काम होना तो था किंतु नहीं हुआ है, जैसे दे वर टू हैव बीन मैरिड बट दे डिडंट गेट मैरिड, यानी शादी होनी तो थी लेकिन नहीं हुई है, तो यहाँ हैव बीन के साथ भी बी को ऑक्सिलियरी फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। हैव को ऑक्सिलियरी फॉर्म्स में परफेक्ट सेंटेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, जैसे ही हैज वर्कड प्रेजेंट परफेक्ट और ही हैज बीन वर्किंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऑब्लिगेशन शो करने के लिए भी हैव इन्फिनेटिव टू के साथ फॉलो किया जाता है, जैसे आई हैव टू बी देयर टिल 5 o'clock, 5 बजे तक मुझे वहाँ होना ही होना है, या उसे ये सारा फर्नीचर अपने आप हटाना ही है, तो यहाँ हैव टू बी से फॉलो किया गया है, तो ये ऑब्लिगेशन को शो करता है। इसी तरह से हैड टू बी से फॉलोड पास्ट टेंस में होता है, तो ये पास्ट फॉर्म को यूज करता है कि ऐसा उतने समय तक हो जाना चाहिए था। जैसे सेंटेंस में आपको दिया गया है, जैसे ऊपर वाले वाक्य को ही नीचे पास्ट टेंस में शो किया गया है कि आई हैड टू बी देयर टिल 5 o'clock। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट सेंटेंसेस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब किसी काम को करने की मजबूरी होती है तो डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट के साथ भी
हैव टू का प्रयोग करना होता है। जैसे आई डू नॉट हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना होता है। या डिड यू हैव टू डू दिस वर्क, क्या तुम्हें ये काम करना पड़ता था। तो जब मजबूरी हो जाती है ऐसी स्थिति में भी डू या डज के साथ हैव टू का यूज होता है प्रेजेंट और पास्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। कॉमन ऑक्सिलियरी वर्ब डू, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस, सिंपल पास्ट सेंटेंसेस, इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म्स में डू, डज और डिड ऑक्सिलियरीज के रूप में यूज होता है। जैसे ही डज नॉट वर्क, ही डिड नॉट वर्क। पहला सेंटेंस ही डज नॉट वर्क प्रेजेंट टेंस, ही डिड नॉट वर्क पास्ट टेंस। यहाँ डज नॉट वर्क और डिड नॉट वर्क दोनों में डज और डिड ऑक्सिलियरीज हैं। डज ही वर्क, डिड ही वर्क, तो डज और डिड दोनों डू की ऑक्सिलियरी फॉर्म्स है और वर्क उनकी मेन वर्ब है। पहले वाक्य के रिपीटेशन से बचने के लिए भी डू या डज का यूज होता है। जैसे डू यू नो हिम, यस आई डू। शी सिंग्स वेल, यस शी डज। सेंटेंस में एम्फेसिस को शो करने के लिए भी डू का यूज होता है। जैसे यू डू लुक पेल, तुम परेशान लग रहे हो निश्चित, तो ये एम्फेसिस को शो करता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट शो करने के लिए भी डू का यूज होता है। जैसे डू कम हियर, यानी प्लीज कम हियर, तो इन द प्लेस ऑफ प्लीज वी कैन यूज डू टू शो रिक्वेस्ट।